बड़ी खबर, नारदा सिंह मामले में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। उन 13 लोगों में टीएमसी के 12 नेता और एक आईपीएस भी शामिल है। टीएमसी के बड़े नेता मदन मित्रा, मुकुल रॉय और सौगत रॉय के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। नारदा सिंह ऑपरेशन में इन सभी को रुपए लेते हुए दिखाया गया था। देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं, तो मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। जब हमारे फौजदारी के मामले समान हैं तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है तो फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट थी। और मुझे लगता है ये बातें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि उनके लिए अपनी विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं, उनके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण था। हमारी राजनीति का आधार राष्ट्र के हितों पर घात प्रतिघात करके हमारी राजनीति महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। हमारी राजनीति राष्ट्र के दायरे में रहकर के होनी चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर के होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से बर्खास्त दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप कुमार ने सवाल खड़े किए कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। संदीप का आरोप है कि केजरीवाल ने उनकी समाज का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने आज राजौरी के नौशेरा सेक्टर में गोले बरसाए, आर्मी की पोस्ट के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग के साथ मोर्टार से गोले दागे। भारतीय सेना ने नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया है, जिसमें कम से कम 4 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिकों के जख्मी होने की खबर है। सोनू निगम ने सुबह 5:30 बजे एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। कहा कि जब इस्लाम आया था तब बिजली नहीं थी, तो अब एडिसन के आविष्कार की मदद लेकर लाउडस्पीकर से शोर क्यों किया जा रहा है। सोनू ने मंदिर और गुरुद्वारों की भी तुलना की। सोनू ने लिखा कि मैं मुसलमान नहीं हूं, फिर भी मुझे सुबह अजान से उठना पड़ता है। भारत में धर्म के नाम पर ये जबरदस्ती कब बंद होगी। मोहम्मद साहब जब इस्लाम लेकर आए तब बिजली नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर या गुरुद्वारा उन्हें उठाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं जो उस धर्म को नहीं मानते। फिर क्यों गुंडागर्दी है बस।